स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जो वृद्धजन है जिनका पेंशन 600 रुपये प्रति महीने मिलता है, उनका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जारी किया जा रहा है। उनकी जो केवाईसी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके घर में किसी का भी वृद्धा पेंशन या फिर आपको किसी भी तरह का पेंशन मिलता है तो उसका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना अनिवार्य है। अगर आप इस जीवन प्रमाण पत्र को नहीं बनवाते हैं तो जो आपकी पेंशन है वो रुक जाएगी और आपका जो पेंशन है वो बंद कर दिया जाएगा। तो जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो आपको कैसे बनाना है, घर बैठे अपने मोबाइल से जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको आपको केवाईसी कैसे करना है, तो सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको दो ऐप की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके मोबाइल में ही आपको इंस्टॉल करना होगा। आपको वो ऐप कौन सी है और आपको कैसे इंस्टॉल करना है आप देखेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल का प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है। जो सबसे पहला ऐप है आप देखेंगे आधार फेस आईडी। ये जो पहला आपका ऐप है आधार फेस आईडी, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हम पहले से इंस्टॉल किए हैं तो हमारे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जो और दूसरा आपका ऐप है आप देख लेंगे, उसको भी आपको बता रहे हैं। आपका जो दूसरा ऐप है बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जो दो ऐप हैं आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो भाषा चूज करने का है वो ऑप्शन आ गया है। लैंग्वेज चूज करने का आप देख लेंगे। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पर टिक करेंगे और अगर आप हिंदी में इस पोर्टल को देखना चाहते हो तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है उस हिसाब से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको नीचे डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला फेस का और दूसरा बायोमेट्रिक का। यानी सबसे पहले आपका जो डिवाइस रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया पूर्ण करनी है। तो सबसे पहले आपको डिवाइस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको फेस या बायोमेट्रिक दो तरीके से आप अपने डिवाइस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपका जो नीचे देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड फॉर डिवाइस रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो जो डिवाइस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो खुल गया है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद आपको रजिस्टर्ड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अब आपका जो आधार में नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और आपको यहाँ पर स्कैन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही स्कैन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका फेस स्कैन करने के लिए बोला जा रहा है, डू यू वांट टू फेस स्कैन, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फेस स्कैन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फेस है वो आपको इसके सामने लाना है और आँख की पलक है उसके द्वारा आपका जो फेस है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। आप देखेंगे जो भी आपका सत्यापन है रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पर स्कीम के KYC हो रहे हैं, जितने भी जीवन प्रमाण पत्र बन रहे हैं, सभी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे जियो पारसी स्कीम,
नेशनल सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये आप यहाँ पर देख लेंगे, यूडीआई डेमो स्कीम, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये सभी स्कीम जो चल रही हैं सरकार के द्वारा, ये सभी चीज़ें जो पेंशन है इसके द्वारा आप जो भी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको जिस भी तरह का पेंशन मिल रहा है, जैसे आपको अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो आपको नेशनल सोशल सिक्योरिटी पेंशन वाले पर क्लिक कर देना है, और अगर आपका डिसेबिलिटी है तो आप यूनिक डिसेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जिस भी तरह का आपका पेंशन मिल रहा है आपको उस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेनिफिशियरी सत्यापन का एक ऑप्शन दिख रहा है, बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिसका भी आप जीवन प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं उसका आधार नंबर और उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेनिफिशियरी इज नॉट रजिस्टर्ड विथ स्कीम, यानी जो ये बेनिफिशियरी हैं जो भी आपके हैं ये अभी इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता या फिर आप पेंशन के पात्र होते या फिर अगर आपको पेंशन मिलता या फिर आपकी केवाईसी होनी होती, जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जाना होता, तो यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन होता और आपका जो फेस है वो डिटेक्ट करके आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया जाता। आप देखेंगे फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो कैसे दिखता है। इस प्रकार से आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो आपका जारी हो जाता है। आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है इस तरह से आपका बन जाता है, आप देख लेंगे। जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।